हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है। करीब 11 बजे होंगे। हमने पूरे घर के काम किए, तब तक में 11 बज गए। नाश्ता भी हमने किया नहीं था। संडे को हम सोचते हैं कि बाहर नाश्ता कर लेंगे, तो हम क्या है मानसरोवर आ गए कि कुलचा ही खा लेंगे। अब 11 तो बज गई हैं तो लंच सही हो जाएगा। बट कुलचा तैयार नहीं था। उन्होंने बोला आधा घंटा लगेगा। तो अनु पान भंडार के पास ही कुलचा शॉप है, तो हमने सोचा उसके सामने ही कोटा कचौरी है, तो कुलचा तैयार होता है तब तक हम कचौरी खा लेते। कचौरी बिल्कुल गर्मा गर्म जो है वो उतरी थी। अब मैं क्या है कि सिर्फ कोटा कचौरी वाली कचौरी ही खाती हूँ, वरना मैं कोई भी कचौरी नहीं खाती हूँ। समोसा या ऐसा कुछ ले लेती हूँ। उसके बाद कचौरी खाने के बाद हमने सोचा अभी टाइम है तो चलते हैं किसी आसपास के पार्क में और रील्स जो है ना वो बना लेते हैं। अब इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई जो है मैं आपको बताऊंगी, पूरी सच्चाई से वाकिफ़ कराऊंगी। मतलब कि BTS टाइप ही जो रहेगा ये, मैं इसको कट करके आप लोगों के सामने पेश नहीं करूंगी कि हम किस तरीके से रील बनाते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, है ना। तो इसमें मैं कट वट नहीं लगाऊंगी कि हम किस तरीके से कितनी मेहनत से ना एक रील जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ ये गलियारा जो है ना हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा चलो इस पर रील बनाते हैं। तो मैं क्या है ट्राईपॉड छोटा वाला लेके आती हूँ। उसके बाद हम लोग जगह जगह देखते हैं कि हाँ यहाँ अच्छी आ सकती है, वहाँ अच्छी आ सकती है। फिर हम मोबाइल लगा के जाते हैं पीछे, फिर चलते हुए आते हैं, फिर उठाते हैं, उसे कट करते हैं। तो इस तरीके से एक सीन जो 1 सेकंड या 2 सेकंड का सीन होता है ना, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी ये लगाते हैं तो कभी मैं ट्राईपॉड लगाती हूँ, और पहले देखना पड़ता है कि हाँ सही एंगल आ रहा है ना, हम लोग आ तो रहे हैं ना। तो ऐसे क्योंकि बैक कैमरा से बनाते हैं हम आईफोन के, तो आईफोन का ना बैक कैमरा जो है वो ज़्यादा सही रहता है, तो फ्रंट वाले से नहीं बनाते। तो फिर मैं लगा के आई थी मोबाइल, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से ये भी सिर्फ 2 या 3 सेकंड का सीन हमें लेना है, और उसके लिए देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप देखिए किस तरीके से हम रील बनाते हैं। और जब ये पूरी एडिट करके मैं शॉर्ट्स में डालूँगी ना, तब का रिज़ल्ट देखना विद सॉन्ग के साथ और भी मज़ा आता है। तो एक पिक्चर सी क्रिएट होती है। मैं बोलती हूँ ना, हम अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही सब कुछ है। तो अच्छा लगता है ये सब शूट करना। मेहनत हालांकि बहुत लगती है, लेकिन अच्छा लगता है। इन्जॉय भी कर लेते हैं, साथ में शूटिंग भी हो जाती है, मेहनत भी हो जाती है, और थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं तो चल भी जाती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम मेहनत करते हैं। बिहाइंड द सीन है ये। एक किसी दिन ना मैं दोनों मोबाइल लगा के 2 ट्राईपॉड ले जाऊंगी, दोनों मोबाइल लगा के फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी मेहनत लगती है। अब एक फ़ोन में तो पता नहीं चला। अब इसको भी हमें 2 सेकंड का ये सीन लेना था, और फिर लगाया, चले, और फिर हम थोड़ी दूर चल के वापस रुके, और फिर कैमरा को ऑफ़ किया, और फिर कहीं दूसरी जगह पे लेके गए। इस तरीके से हमारी रील्स जो है ना वो शूट होती है। अब ईलू के बिना यही है ना, पहले ईलू होती थी तो वो थोड़ा बहुत शूट कर देती थी, लेकिन अब बिना ईलू के भी हमें तो बनाना है, क्योंकि भैया हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम तो यूट्यूबर भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी क्रिएटर हैं। तो बस ये सब कुछ चलता रहता है। पूरे संडे को भी ना हमें आराम नहीं मिलता है। संडे को भी हमें काम ही करना पड़ता है, क्योंकि पूरे हफ्ते तो हम कुछ अधिक ज़्यादातर कर नहीं सकते। तो फिर संडे वाले दिन हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं। एक स्टोरी बनाने में, एक एक सीन शूट करने में कितनी मेहनत होती है मैं बता नहीं सकती। देखो मुझे याद थोड़ी वो करना है। अरे होगी क्या कहना है मुझे। देखो मुझे। नहीं काट दे, 2 मिनट का। अरे यार
तो बस रील वील बनाई, तब तक में टाइम हो चुका था। तो हम लोग आ गए यहाँ पे अन्नू पान भंडार के पास, अमृतसरी कुलचे वाला है। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो तैयार हो गया होगा, आज इनकी चूर चूर नान खाने की दिल थी। तो फिर ये इन्होंने ना एक आलू चूर चूर नान करवाई थी, क्योंकि हमने पनीर चूर चूर नान नहीं करवाई। पनीर वाली इतनी भारी हो जाती है यार, खाई नहीं जाती है, जी घबराने लगता है। तो छोले के साथ आलू चूर चूर नान करवाई थी। मुझे कुलचा ही ठीक लगता है, क्योंकि आलू और चूर चूर नान में ना अंदर भरे जाते हैं, तो वो खाए नहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये खाना वाना खाया था। उसके बाद तो घर जाके जो हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने लाइव में कुछ चीज़ें तो आप लोगों को बताई थी, कि मैंने लाइव आई थी तब कुछ लोगों को तो मैंने बताई थी। तो उसकी वजह से पूरा माइंड ख़राब हो गया, मेरी इतनी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे सांस का दौरा भी उठ गया था। फिर क्या हुआ ना कि इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, कि चलो चलो। तो मैं काफ़ी देर तक तो उठी नहीं, मैं चली नहीं, कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर इन्होंने थोड़ी बहुत मैगी वैगी बनाई कि थोड़ा सा लो, थोड़ा सा ताकत लाओ अपने अंदर, और चलो घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करवाता हूँ। तो बस ये थोड़ा सा लेके गए थे। अब यहाँ पे मेरा मूड ख़राब ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम किसी के लिए भी मत रुको, तुम अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू रखो। तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है तो तुम्हारा काम पे असर पड़ता है, लोगों को करने दो फालतूगिरी जो करनी है। तो ये हमेशा मुझे वैसे तो यही समझाते हैं कि जो भी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं ना, तो वो अंधे और बहरे बन के रहते हैं। तो उनके जैसे तुम अंधी हो जाओ, ऐसे लोगों को देखो ही मत, बहरी हो जाओ, ऐसे लोगों की सुनो ही मत। लेकिन कभी कभार मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कई बार तो मैं क्या, बहुत बार सालों तक ना मैं इग्नोर ही मारती हूँ कई चीज़ों को। तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर, लेकिन कब तक इग्नोर करेगा इंसान। कोई दिन तो ना प्रेशर कुकर जैसे फट जाता है ना, प्रेशर अंदर होता है, तो फिर किसी दिन तो इंसान ना फटेगा। तो वही है कि किसी दिन इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो बस ये सिटी लेके आए थे मुझे कि बस माइंड फ्रेश कर लो अपना, और तुम तो अपने काम पे लगो, व्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ, सब बनाओ। अपना काम ना इन लोगों के पीछे फिर ठप होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोशिश करती हूँ। आधा इन्होंने शूट किया, आधा मैंने शूट किया। मेरा दिल नहीं था, फिर भी ये पकोड़े ले आए थे। पकोड़े भी ना सिटी में एक जगह मिलते हैं बहुत टेस्टी, दाल के भी मिलते हैं, तो मिक्स वेज के भी मिलते हैं। तो थोड़े बहुत हमने एक दो चखे। उसके बाद बस सिटी में भी ना सब बंद हो रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम था, और संडे को वैसे ही शॉप्स ना जल्दी बंद होती हैं, और बारिश होने वाली थी और लेट भी हो गए थे, हम 8-1 बज गए होंगे। तो फिर ना सब लोग अपना समेट के घर जाने वाले थे। तो यहाँ पे चीज़ें अगर जल्दी आओ ना तो काफ़ी मिलती हैं। ईयररिंग्स और मुझे कई लेने थे, लेकिन फिर मैं ले नहीं पाई, आज मेरा मूड ही ऑफ था, तो मेरा शॉपिंग का दिल नहीं था। यहाँ पे आपको सूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, 250 से ही शुरू हो जाते हैं, कुर्ता और पैंट वगैरह मिलना, ये जो भैया लोग होते हैं ना, तो वो। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा बहुत हम लोग घूमे। इसके बाद इन्होंने कहा हवा महल साइड चलते हैं। तो फिर देखा तो हवा महल में तो सारा कुछ काम चल रहा था, तो हवा महल का तो लुक ही बिगड़ा पड़ा था। वैसे मुझे चप्पल, जूतियाँ और लेना, मोजड़ियाँ और लेना बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरा मूड ऑफ था, तो फिर मेरा दिल नहीं किया। और वैसे भी ये लोग समेट रहे थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हम हवा महल पे आ गए थे। यहाँ पे भी अच्छा लगता है यार, मोजड़ियाँ वगैरह भी मिलती है, कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं। बैग वगैरह की भी ना एक ऐसे लोग लगा के बैठे रहते हैं, उनसे थोड़ा बार्गेनिंग भी करो ना, तो पहले तो वो ज़्यादा बोलते हैं, फिर कम में दे देते हैं। तो मैंने एक इलू के लिए बस एक बोहो, एक स्लिंग बैग टाइप होता है ना, बोहो टाइप का, वो लिया था। यहाँ पे मैं ये पूछ रही थी ब्लॉक प्रिंटिंग के ना कलर। तो ब्लॉक्स तो मेरे पास है, मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे, और हवा महल से, जल महल से भी लिए थे, बट मेरे पास ना कलर नहीं मिल पाते हैं मुझे। तो इन भैया ने बताया था कि भाई त्रिपोलिया बाज़ार में कहीं आपको मिल जाएंगे ये शॉप पे। अब वो तो हमें संडे को ही टाइम होता है, पूरे हफ्ते तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, ये भी और मैं अपने कामों में बिज़ी। तो इस वजह से पूरे हफ्ते तो हमें टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आप कभी आओ तो मोजड़ी और सब ना लेना बहुत अच्छा लगता है। और जल महल में तो 100 150 में ही मिल जाती है। चांदपोल में भी बहुत सस्ती मिलती है मोजड़ियाँ, 100 150 200 250 ऐसे। तो अभी शिप्रा की शादी में मैंने काफ़ी ली थी। और बस फिर हम आगे बढ़ गए थे, तो फिर बैग लिया था। उसके बाद बस बारिश शुरू हो गई, तो 4-5 किलो आम लेके, खाना लेके हम लोग घर चले गए।